In this video, we will talk about the laws of chemical combination. These laws are very fundamental in chemistry and everyone who studies chemistry must know these laws. So देखिबा आसा first law टा कोन? The first law is called law of definite or constant proportion. Now this law says a given compound always contains the same elements combined in the same proportion by mass. तो वर्तमान आस यही लॉ रो माने कोन ए स्टेटमेंट रो अर्थ कोन ताको गोटे एग्जांपल नेकी बुझिबा. तो सपोज आई टेक अ कंपाउंड कॉल्ड वाटर जार फॉर्मूला तुम जानिछो H2O. Now water contains hydrogen and oxygen. Suppose you collect water from various sources. Like say you collect water from a pond, you collect water from a well, or you take filtered water. है विभिन्न फॉर्म रो वाटर तुम कलेक्ट करो एंड इफ यू एनालाइज ऑल दोज वाटर सैंपल्स दे विल कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये कौन हुए जितेबाला तुम H2O टाइप रो गोटे कंपाउंड नौच तुम ऑलरेडी जानिच जे सिंस H2O रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ता भितर तुमर दीटा हाइड्रोजन एटम अच्छी आ गोटे ऑक्सीजन एटम अच्छी. नाउ दीज टू हाइड्रोजन एटम्स तांकर मास होची 1 × 2 plus oxygen mass टाको हमें नौचे 16 and when they are added together total molecular mass of water ही जाउची 18. तो यार अर्थ कोन? This means if you take 18 mass of water और तमे कहो if you take one molecule of H2O whose mass is 18U, तो if you take 18U water ता भितरे हाइड्रोजन नो मास थिबो 2U because there are two hydrogen atoms and oxygen नो मास थिबो 16U. तो सेटा तमे फिक्स करके रखि परिबो which means if you take 18 gram of water then it will contain 2 gram hydrogen and 16 gram oxygen. सही proportion ने रहिबो. Or if you take 18 kg of water it will contain 2 kg of hydrogen and 16 kg of oxygen. So whenever you analyze water from any source, it will contain hydrogen and oxygen in the same proportion by mass. And the proportion is 2:16 और तमे ताको सिंप्लीफाई करके 1:8 कहि पारो. तो वाटर भितरे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अच्छी तार मास रेशियो इज ऑलवेज 1:8. को यूनिट रे से मास को मेजर करूचो दैट डजंट मैटर. ए रेशियोटा केबे भी चेंज होबनी. नाउ द सेम इज ट्रू फॉर एनी कंपाउंड एंड नो मैटर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड दे विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड रेशियो टू ईच अदर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सपोज मु आ गोटे कंपाउंड नेली CH3OH. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल. तो मिथाइल अल्कोहल contains 3 elements carbon, hydrogen and oxygen. Now if you calculate the molecular mass of CH3OH सेटा केते हबो? कार्बन रा एटॉमिक मास होची 12 प्लस एठी तीनटा हाइड्रोजन अछि that is 1 × 3 प्लस गोटे ऑक्सीजन अछि which is 16 प्लस आ गोटे हाइड्रोजन अछि so +1. तो टोटल कंबाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH यदि सबुतक नंबर को तुम ऐड करछो this is equal to 32. ऑलराइट. तो एबे ए जो 32 मास टोटल तमे पाइलो मॉलिक्यूलर मास से 32 को जे तमे स्प्लिट करके देखिबो जे सेतरे कार्बन नो मास केते, हाइड्रोजन नो मास केते, ऑक्सीजन नो मास केते, देन कार्बन नो मास अछि 12, हाइड्रोजन नो टोटल अछि 4 because there are total 4 हाइड्रोजन्स and ऑक्सीजन पार्ट रो मास अछि 16. सो एठी मु कहि परबी no matter what source from I take CH3OH, in the sample of CH3OH, the ratio of mass of carbon, hydrogen and oxygen will be equal to 12:4:16. और तमे 4 टाको कॉमन फैक्टर हटे की you can say it is 3:1:4. So it doesn't matter how many elements are present in the compound, whether it is 2 elements or 3 elements or more than 3 elements, that doesn't matter. जेतेटा भी एलिमेंट गोटे कंपाउंड भितरे थिबो
से सबु एलिमेंट रो मास रो प्रोपोर्शन सबु बेले सेम रहिबो। तो एवरी टाइम यू टेक CH3OH सेतरे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तार रेशियो रहिबो 3:1:4 बाय मास। तमाने हमें कहि परिबा जदि 3 ग्राम कार्बन सहित आमे 1 ग्राम हाइड्रोजन आउ 4 ग्राम ऑक्सीजन को मिसौचे ताले सेइथुरु तमे CH3OH पाई परिबो। तो CH3OH केते पाइबो तीनटा जाक मिसै दियो टोटल तमे 8 ग्राम CH3OH पाइबो। तो जदि तमे मास ऑफ CH3OH टाको चेंज करूछ 8 ग्राम न नै कि आउ कोन गोटे डिफरेंट मास नउछ ताले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने भी मास गुडा को सही प्रोपोर्शन में चेंज होबो बट सेमानकर रेशियोटा सबले फिक्स्ड रहिबो। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट लॉ जोटा कि केमिस्ट्री रे सबु जगह रे यूज होबो। दिस लॉ वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट हैला नाटा मन रखता। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस लॉ बेटर थ्रू एन एग्जांपल। तो एठी हम गोटे एग्जांपल नैचे देखो 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by hydrogen and the weight of copper so obtained was 2.2 gram. In another experiment, 2.36 gram of copper was dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate was converted to cupric oxide which weighed 2.95 gram by ignition. So that these results illustrate the law of definite proportion. अच्छा पिला माने देखो एमतिया क्वेश्चन तमे बहुत फेस करिवो टिके बड़ क्वेश्चन अछि बट सेही क्वेश्चन टाको तमे सबले सिंपलीफाई करके देखिबो क्वेश्चन ने कोन डेटा देइछि आ सेही डेटा रु कोन तुमको कैलकुलेट करबा को कहिछि। तो एटी क्वेश्चन ने कोन होइछि मुटा गोटे सरल भाव रे बुझाई दउछि। देखो एठी हमको गोटे कंपाउंड देछि क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो प्रथम गोटे डाटा देछि जे जदि 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड को नै कि आमे रिड्यूस करले बाय हाइड्रोजन the weight of copper obtained was 2.2 gram. तो this is one information। तमाने कौन कहिला हमर गोटे कंपाउंड अछि क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड रे तुम जानि परथबो देयर इज कॉपर एंड देयर इज ऑक्सीजन। क्यूप्रिक ऑक्साइड रो फार्मूला कोन सेटा भी होते तुम जानिथिबो बट ए क्वेश्चन पई दैट फार्मूला इज नॉट वेरी एसेंशियल। तो हम जानु छे क्यूप्रिक ऑक्साइड रे कॉपर अछि जहार सिंबल हैला Cu एंड ऑक्साइड अच्छी तो ऑक्सीजन अच्छी तार सिंबल होची O। तो हेले क्वेश्चन ने देछि जे इफ यू टेक 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड ताकू रिड्यूस कले तमे 2.2 ग्राम ऑफ कॉपर पाउच। दिस इज व्हाट इज गिवन इन अनदर एक्सपेरिमेंट। पुणी गोटे सेकेंड डेटा देछि देखो अनदर एक्सपेरिमेंट 2.36 ग्राम ऑफ कॉपर was dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate was converted to cupric oxide which weighed 2.95 gram. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट रे हमें उल्टा जाइछे हमें कॉपर नैचे कॉपर सहित इनडायरेक्टली थ्रू अदर रिएक्शंस तमे ऑक्सीजन मिसई की सेथुरु तुमे क्यूप्रिक ऑक्साइड पाइछ। तो बे सेकेंड एक्सपेरिमेंट रे कोन कहिछि जे कॉपर रो मास तमे नैछ 2.36 ग्राम और से थ्रू जो क्यूप्रिक ऑक्साइड पाइल तार मास होची 2.95 ग्राम। तो ये क्वेश्चन ने केमते इन्फॉर्मेशन देला देखो दीटा सिचुएशन देछि दीटा सिचुएशन रे तुमको क्यूप्रिक ऑक्साइड रो टोटल मास देछि एंड ता सहित सेथरे केते कॉपर अछि से कॉपर रो मास ता भी दिया जाइछि। अच्छा क्यूप्रिक ऑक्साइड कंटेन्स ओनली कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो जदि क्यूप्रिक ऑक्साइड रो मास जानिचो कॉपर रो मास जानिचो देन यू कैन फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रो मास को हम लिख परिबा 2.75 minus 2.2 equal to 0.55 gram in the first experiment. सेमती सेकेंड एक्सपेरिमेंट रे ऑक्सीजन रो मास को हम लिख परिबा 2.95 gram that is the mass of cupric oxide minus 2.36 gram which is the mass of copper. So this is equal to 0.59 gram. तो दीटा सिचुएशन रे आमे क्यूप्रिक ऑक्साइड रो दीटा डिफरेंट सैंपल नैचे एंड इन दोस टू सैंपल्स केते ग्राम कॉपर अछि केते ग्राम ऑक्सीजन अछि ताको सेपरेटली देखुचे। तो नाउ टू वेरीफाई द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन आमे एठी कोन करिबा प्रथम जो सैंपल अछि 2.75 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड सेइथरे जो मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन अछि
तार रेशियो केते देखो. So in the first experiment, the ratio of copper to oxygen is 2.2 is to 0.55. तो याकु जदि simplify करिवो, this is 4 is to 1. Okay, so the mass ratio of copper and oxygen observed in experiment 1 is 4 is to 1. तो सही भलिया what is the mass ratio observed in experiment 2? Experiment 2 रे हमर जो total 2.95 ग्राम of copper oxide थिला सेथरे copper रो mass अछि 2.36 and oxygen रो mass अछि 0.59. ताले तार रेशियो जदि मु नेबी सेकंड डेटा रे copper is to oxygen, that is equal to 2.36 is to 0.59. तो this is also equal to 4.1. तो एठी हमें कौन ऑब्जर्व करछे जे हमें दीटा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रे बाय यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस कॉपर ऑक्साइड रो दीटा डिफरेंट टाइप रो सैंपल बनेले. बट इट डजंट मैटर व्हिच रिएक्शन यू कैरी आउट. तमे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड पाइछ सेथरे कॉपर और ऑक्सीजन रो रेशियो इज सेम इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स. तो एटा जदि रेशियोटा डिफरेंट होंदा ताहले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टा ट्रू होंतानी. But it is not so. They are equal. Okay? So now let us talk about another such law which is called law of multiple proportion. Now this law was originally proposed by John Dalton. तो law टा कौन कहूची देखो, whenever two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with a fixed mass of the other element are in a ratio of simple whole numbers. तो लॉ टा कौन ताको बुझिबा पई हमको टिके एग्जांपल नबाकू पड़िबो. तो एठी देखो कहछि whenever two elements combine to form more than one compound, तो दीटा एलिमेंट को जोड़ी की हमें more than one compound बनै परिबा दरकार. So for example मु दीटा एलिमेंट नेली कार्बन and oxygen. Now they can combine to form carbon dioxide which is CO2, and they can also combine to form carbon monoxide which is CO. तो वर्तमान लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन रे हम जेमति देखिले आमे ईच कंपाउंड रे कार्बन और ऑक्सीजन रो रेशियो केते दैट वी कैन डिटरमिन. तो CO2 रे गोटे कार्बन अछि दीटा ऑक्सीजन एटम अछि. सो एठी तमरो C/O जो मास रेशियो आसुची गोटे कार्बन रो मास नंबर 12 इज टू दीटा ऑक्सीजन होची 32. तो if you want you can simplify this, common factor cancel करके लिखिले this will be equal to 3:8. सेमति जदि सेकंड कंपाउंड को नबो एथरे तमरो कार्बन और ऑक्सीजन रो रेशियो केते आछी. यू हैव वन कार्बन एंड वन ऑक्सीजन. तो गोटे कार्बन रो मास हला 12 इज टू गोटे ऑक्सीजन रो मास होची 16. तो ताकर कॉमन फैक्टर कैंसिल कले दिस इज 3:4. तो एठी एबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन कहूची दैट द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन्स विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर. तो गोटे एलिमेंट रो मास को आगे हमें फिक्स करिबा आउ सेही फिक्स्ड मास सहित आरो एलिमेंट रो केते केते मास कंबाइन करछि ताको देखिबा. तो जेमति एठी देखि परछु तमे नंबर गुडा देखिले जानि परथुबो दैट कार्बन इज ऑलरेडी फिक्स्ड. हमें दीटा को केस रे कार्बन रो मास टा को जदि 3 धरिबा ताहले ऑक्सीजन रो मास टा गोटे केस रे आछी 8 आ गोटे केस रे आछी 4. तो ऑक्सीजन रो ए जो दीटा मास आसुची they must be in a simple whole number ratio. तो तुम जदि कार्बन रो मास टा को 3 रे फिक्स कलो सेही 3 मास सहित केते केते मास रो ऑक्सीजन कंबाइन हैला जदि सेही दीटा नंबर रो रेशियो नबो. इफ यू टेक 8:4, this is a simple whole number ratio which is 2:1. तो सेम प्रिंसिपल टा वेरीफाई करबा को आमे ऑक्सीजन को भी फिक्स कर परथांते. इफ वी फिक्स ऑक्सीजन आउ ता सहित सेही फिक्स्ड मास सहित केते मास रो कार्बन कंबाइन होची देखिबा ताले कार्बन रो भी जो मास रेशियो तमे पाइबो दैट विल आल्सो बी अ रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज. तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द लॉ थ्रू एन एग्जांपल. तो एटी गोटे एग्जांपल देछि देखो 1.5 gram of each of two oxides of a metal on reduction
resulted in 1.331 gram and 1.196 gram of metal. So that the data illustrate the law of multiple proportions. ताले एटी कौन देइछि तमे नेइछो 1.5 gram of each of two oxides of a metal. तो गोटे मेटल अछि, लेट्स से मेटल ता हला M, तारो दीटा ऑक्साइड अछि, तो लेट अस कॉल वन ऑफ देम ऑक्साइड 1 आ गोटा को कह ऑक्साइड 2. तो ऑक्साइड 1 रो मास तमे नेइछो 1.5 ग्राम, ऑक्साइड 2 भी नेइछो 1.5 ग्राम. तापर से कहूची these oxides on reduction resulted in 1.331 gram of metal and 1.196 gram of metal. तामाने तमे जदि फर्स्ट ऑक्साइड को रिड्यूस करके एथुरु मेटल टा को खाली बाहर करछो ताले मेटल रो मास आछुची 1.331 ग्राम. आ जदि सेकंड ऑक्साइड को रिड्यूस करके सेथुरु मेटल टा को बाहर करछो ताले एठी मेटल रो मास आछुची 1.196 ग्राम. तो we have to show that this data illustrate the law of multiple proportion. अच्छा, जदि तुमे गोटे मेटल ऑक्साइड नेइछो सेतरे कोन कोन थिबो, मेटल सहित ऑक्सीजन थिबो. तो जदि मु ऑक्साइड रो टोटल मास टा 1.5 ग्राम जानिछि आ सेतरे मेटल 1.331 ग्राम जानिली ताहले सेतरे ऑक्सीजन रो मास टा भी बाहर छिबो कि नहीं. तो यू कैन से दैट ऑक्सीजन इन दैट मेटल ऑक्साइड तार मास हबो 1.5 minus 1.331. So this is equal to 0.169 gram. तो ठीक से भलिया सेकेंड जो मेटल ऑक्साइड अच्छी सेथरे भी मेटल सहित ऑक्सीजन थिबो. तो we can in a similar way we can find the mass of oxygen as 1.5 minus 1.196 which is equal to 0.304 ग्राम. तो दीटा का मास ऑक्सीजन ना में पाई गले. सो नाउ टू वेरीफाई द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको कौन करबा को पड़िबो, वी हैव टू फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट एंड देन सी व्हाट मास ऑफ द अदर एलिमेंट इज कंबाइनिंग विथ इट. तो एटी फॉर एग्जांपल हमें फिक्स करबा लेट अस से मेटल द मास को. तो मेटल द मास एटी मार्क कर दीटा का केस रे डिफरेंट अछि. But we know that law of definite proportion always holds. तो ताले फर्स्ट ऑक्साइड रे आमे मेटल आ ऑक्सीजन रो जो मास रेशियो देखुचे सेम रेशियो टा सबले मेंटेन हबो. सो नाउ आई कैन से दैट इन ऑक्साइड 1 द रेशियो ऑफ मास ऑफ द मेटल इज टू ऑक्सीजन is equal to 1.331 is to 0.169. So this is equal to 7.87 is to 1. है तो ये हम गोटे रेशियो पाइले. Similarly, in oxide 2, the ratio of mass of metal to oxygen is equal to metal रो total mass अच्छे हमारा 1.196 is to oxygen रो mass हमें पाइचे 0.304. तो 1.196 is to 0.304. So this is equal to 3.93 is to 1. तो एबे देखो ए जो नंबर गुडा को हमें पाइले ए दीटा जाक रेशियो रे कंपेयर कले ऑक्सीजन रो वैल्यू टा हमें सेम रखिचे. ऑक्सीजन टा 1 रे रहिची. सो विथ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तमे फर्स्ट रे कहि पारो 7.87 ग्राम ऑफ मेटल इज कंबाइनिंग. Our second oxide रे with 1 gram oxygen 3.93 gram of metal is combining. So now with a fixed mass of oxygen that is 1 gram आमे metal रो जो mass पाउचे तार रेशियो टा केते. So if you now compare the ratio of 7.87 is to 3.93, so this is nearly 2 is to 1, which is a simple whole number ratio. ओके तो हमें ऑक्सीजन रो मास टा को फिक्स कर देले एंड विथ दैट फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन तमरो केते ग्राम मेटल यूज हला इन बोथ द कंपाउंड्स सेही दीटा मास रो जदी रेशियो नउचो दैट रेशियो शुड बी अ होल नंबर रेशियो जोटा कि हमर एठी 2:1 आस जाउची. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट द डेटा
illustrate the law of multiple proportions. तो वर्तमान आस आउ गोटे एग्जांपल देखिबा of the same thing. तो एटी कहिछि two chlorides of a metal contain 34% and 51% chlorine respectively, so that the results are in accordance with the law of multiple proportion. तो अगेन जेमति प्रीवियस क्वेश्चन में मेटल ऑक्साइड नहीं थिले, एक क्वेश्चन रे हमें मेटल क्लोराइड्स नहीं छे. तो देयर आर टू क्लोराइड्स, तो गोटा को C1 कहूची आ गोटा को C2 कहूची. नाउ इन द फर्स्ट क्लोराइड से कहिछि देयर इज 34% क्लोरीन प्रेजेंट. तो गोटे मेटल क्लोराइड नहीं माने सेतरे तम पाखरे मेटल अछि आ क्लोरीन अछि. तो जदि क्लोरीन रो मास ता 34% होउछि, वी कैन इन्फर दैट मेटल रो मास हेतिबो 66%, because the total mass has to be 100%. So if chlorine is 34%, the metal must be 66%. So that means in first chloride तमे कहि पारो metal and chlorine तार रेशियो अछि 66:34. तो let us leave it as it is. एबे सेकंड क्लोराइड को आसो. सेकंड क्लोराइड रे से कहिछि there is 51% chlorine. तो सेकंड क्लोराइड रे भी तमरो मेटल अछि, क्लोरीन अछि. क्लोरीन इज 51%, so the metal must be 49%, so the total is 100%. So now in second chloride the ratio of metal to chlorine is 49:51. तो एबे हमको शो करिवार अछि that the data is in accordance with the law of multiple proportion. तो ता पय हमें कोन करिबा, we have to fix one of them first. either metal हो कि क्लोरीन हो, कोटा कोटा को फिक्स करबा को पड़िबो. So let me fix the metal this time. Previous question में ऑक्सीजन टा को 1 ग्राम रे फिक्स करके तापर सॉल्व करथिले. In this question let us fix the metal and try to solve it for chlorine. तो एबे देखो फर्स्ट जो क्लोराइड टा देछि सेठी तमे जो रेशियो टा पाउचो तार अर्थ कोन, तार अर्थ होची 66 ग्राम ऑफ मेटल combines with 34 gram of chlorine. तो that implies जदि तमे सही रेशियो टा को मेंटेन करिवो 1 gram of metal will combine with 34/66 gram of chlorine. तो I can do the same thing for the second one also. एठी जो रेशियो टा अछि ताको देखले जानि परछे जे 49 gram of metal combines with 51 gram of chlorine, and therefore 1 gram metal combines with 51/49 gram of chlorine. तो एठी हमें मेटल रो मास टा को फिक्स कर देले 1 ग्राम रे. With 1 gram metal, what is the mass of chlorine combining? And with 1 gram of metal, what is the mass of chlorine combining in the second compound? दीटा जक मास हमें पाई गले. So now to verify the law of multiple proportion, हमको एई दीटा मास रो रेशियो टा चेक करबा को पड़िबो. We have to check that the ratio of these two masses is a simple whole number ratio. ताले सही दीटा नंबर रेशियो केमति लिखिबा, 34/66 is to 51/49. तो याकू जदि तुमे सिंप्लीफाई करिवो, this will be equal to 1:2, which is a simple whole number ratio. तो एटा तुमे निजे कैलकुलेट करके चेक करिवो that the ratio is coming out to be 1:2. So by fixing the metal at 1 gram, आमे ता सहित जेतिकी ग्राम रो क्लोरीन कंबाइन करछि देखिले, सेही क्लोरीन रो मास गुडा कर रेशियो जदि नबा, it becomes a simple whole number ratio which is 1:2. तो आमे चाहितिले क्लोरीन को भी फिक्स करिकी with a fixed mass of chlorine metal रो केते केते मास कंबाइन होउची से दिटा रो भी रेशियो नै परिथांते. So this is how you can verify the law of multiple proportions. Now there are more fundamental laws in chemistry like this. We will talk about those laws in the next video.